नमस्ते, मैं जयवीर चंद्रमौला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे केरला गोल्ड स्मगलिंग स्कैम पर। जिस प्रकार शतरंज के खेल में सबसे पहले प्यादे चले जाते हैं, उसी प्रकार इस स्कैम में भी बस छोटे मोटे नाम ही सामने आते हैं। इस स्कैम की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। 5 जुलाई 2020 को केरल के त्रिवेंद्रपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों द्वारा एक एयर कार्गो पकड़ा जाता है। उस एयर कार्गो के अंदर 30 किलो सोना होता है, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह डिप्लोमेट कार्गो केरल में स्थित यूएई कंसुलेट के एड्रेस पर होता है, जिसको पीएस सरित कुमार द्वारा एयरपोर्ट से कलेक्ट किया जाता है। पीएस सरित कुमार को कस्टम अधिकारियों द्वारा अरेस्ट किया जाता है। पीएस सरित कुमार कंसुलेट के फॉर्मर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रह चुके होते हैं और वह फेक आईडी के थ्रू इस डिप्लोमेटिक कार्गो को एयरपोर्ट से कलेक्ट कर रहे होते हैं। जनरली डिप्लोमेटिक कार्गो की चेकिंग नहीं की जाती है। अगर उसकी चेकिंग करनी हो तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से परमिशन लेनी होती है। कस्टम अधिकारियों को टिप मिलती है कि डिप्लोमेट कार्गो के अंदर सोना स्मगल किया जा रहा है और इसकी चेकिंग करने के लिए कस्टम अधिकारी पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से परमिशन ले चुके होते हैं और वह इस डिप्लोमेटिक कार्गो को चेक करते हैं। चेक करते समय कस्टम अधिकारियों को स्टील पाइप, डोर लॉकर और आयरन रॉड के अंदर सोना मिलता है, जो कि लगभग 30 किलो के करीबन होता है और इसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। कस्टम अधिकारियों द्वारा पीएस सरित कुमार से पूछताछ की जाती है और पूछताछ में वो अपने दोस्त स्वप्ना प्रभा सुरेश, संदीप नायर और केटी रमेश का नाम बताते हैं। सपना सुरेश और संदीप नायर इस केस में अपना नाम सुनते ही शहर से फरार हो जाते हैं और बाद में बेंगलुरु में पकड़े जाते हैं। स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया जाता है। 10 जुलाई 2020 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनके खिलाफ केस रजिस्टर करती है और इसमें कई नाम शामिल हो जाते हैं, जैसे कि पीएस सरित कुमार, सपना सुरेश, फाजिल फरीद, संदीप नायर और केटी रमेश। सपना सुरेश इस स्कैम की मास्टरमाइंड मानी जाती है और वह केरल स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रही होती है। इससे पहले वह अबू धाबी एयरपोर्ट पर ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी। स्वप्ना सुरेश को उनकी जॉब से हटा दिया जाता है जैसे ही उनका नाम केरल गोल्ड स्मगलिंग स्कैम में आता है। उन पर आरोप लगते हैं कि वह फेक दस्तावेज की मदद से डिप्लोमेटिक कार्गो को एयरपोर्ट से पास करने में मदद करती थी। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि सपना सुरेश और सीनियर आईएएस ऑफिसर एम शिवशंकरन एक दूसरे को करीबी से जानते हैं। एम शिवशंकरन केरल के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और केरल के आईटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रह चुके हैं। एम शिवशंकरन पर आरोप लगता है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके डिप्लोमेट कार्गो को कस्टम ऑफिस से 3 से 4 बारी क्लियर करवाया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के सोर्स से पता चलता है कि 15 अक्टूबर 2020 को एम शिवशंकरन ने कबूल किया कि उन्होंने कस्टम अधिकारी से डिप्लोमेट कार्गो को क्लियर करने की बात की थी। 10 नवंबर 2020 को सपना सुरेश अपने बयान में कहती है कि एम शिवशंकरन और केरल के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सभी मेंबर गोल्ड स्मगलिंग स्कैम के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसपी सरित कुमार, सपना सुरेश, संदीप नायर, केटी रमेश और फैजल फरीद को इसका मुख्य आरोपी मानती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि पकड़े जाने से पहले उन्होंने करीबन 21 बारी इंडिया में गोल्ड स्मगल किया, जो कि करीबन 800 केजी के लगभग था और उसकी कीमत 350 से 400 करोड़ मानी जाती है। सपना सुरेश अपने बयान में कहती है कि उन्होंने 36 किलो सोना दिसंबर 2019 में और 36 किलो सोना जून 2020 में इंडिया में स्मगल किया। जांच में यह पता चलता है कि एम शिवशंकरन सपना सुरेश के बैंक अकाउंट लॉकर खोलने में मदद करते हैं। विनू गोपाल, जो कि एम शिवशंकरन को पिछले 20 सालों से जानते हैं, वह सपना सुरेश की फाइनेंस में मदद करते हैं। एनआईए 2 बैंक लॉकर पर रेड मारती है, जिसमें से 1 करोड़ रुपए रिकवर होते हैं। 64 लाख रुपए एसबीआई से और 34 लाख रुपए फेडरल बैंक लॉकर से मिलते हैं। एनआईए द्वारा रजिस्टर की गई एफआईआर में पहला नाम आता है एसपी सरित कुमार का। एसपी सरित कुमार सितंबर 2019 से पहले केरल के त्रिवेंद्रपुरम में यूएई कंसुलेट में एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर काम करते थे और उसके बाद उन्होंने यह जॉब छोड़ दी। दूसरा नाम आता है संदीप नायर का। संदीप नायर को इस स्कैम का मास्टरमाइंड भी माना जाता है
और उनके लिंक बीजेपी से भी मिलते हैं। संदीप नायर ने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें वह बीजेपी लीडर कुमनामन राजशेखरन के साथ एक पिक्चर शेयर करते हैं। इस पर बीजेपी लीडर कहते हैं कि उनका संदीप नायर से किसी प्रकार का लिंक नहीं है। इसमें अगला नाम आता है स्वप्ना सुरेश का। स्वप्ना सुरेश केरल स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के IT डिपार्टमेंट में काम करती है। जैसे इनका नाम केरल गोल्ड स्मगलिंग स्कैम में आता है तो इनको इनकी जॉब से हटा दिया जाता है। इसमें अगला नाम आता है फैजल फरीद का, जो कि दुबई के एक बिजनेसमैन है। इसके बाद अगला नाम आता है KT रमीश का, ये भी पेशे से एक बिजनेसमैन है। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है वो है आपका सीनियर IAS ऑफिसर M शिवशंकरन का। M शिवशंकरन केरल चीफ मिनिस्टर ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और केरल IT के सेक्रेटरी भी हैं। और 7 जुलाई 2020 को केरल गवर्नमेंट इनको इनके पद से हटा देती है। अपोजिशन वाले केरल के CM पिनराई विजयन पर आरोप लगाते हैं कि वह भी इस केस में शामिल है और उन्हें इसके बारे में पहले से पता था। वह मांग करते हैं कि वह अपने पद से इस्तीफा दे दे। इस पे केरल के CM पिनराई विजयन कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में किसी प्रकार की कोई खबर नहीं थी। उन्हें यहाँ तक भी पता नहीं था कि M शिवशंकरन ने स्वप्ना सुरेश को अपॉइंट किया है। 22 मार्च 2021 को NIA कोर्ट इन 7 आरोपियों द्वारा दी गई बेल अर्जी को खारिज करती है और यह केस अभी भारतीय न्यायालय में चल रहा है। आपकी इस स्कैम पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो वह भी अवश्य दें। साथ ही आपके अपने YouTube चैनल जयवीर अमोला को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।